एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स लवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने ओके की है 12,031 करोड़ की ग्रीन एनर्जी पुश, जो बेसिकली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट में इसके सारे फेसेस के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये एम करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, जिसमें हमारी सबसे दो बड़ी एसेट है रिन्यूएबल में, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जो कन्वेंशनल पावर स्टेशन ग्रिड्स हैं। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है जो इकोसिस्टम क्रिएट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और ट्रांसमिशन की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ये जो प्रोजेक्ट है ये फेज़ 1 और फेज़ 2 में बटा है। तो आइए सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फेज़ 1 की जान लेते हैं। फेज़ 1 प्रोजेक्ट का आरंभ 2015-16 में हुआ था, जहां पर INSTS यानी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था। इस प्रोजेक्ट का टारगेट था कि अराउंड 24 गीगावाट की एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लाएंगे और यहाँ से 9,700 किलोमीटर का ट्रांसमिशन, 29,600 MVA, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 10,142 करोड़ बताई जा रही है। फेज़ 1 कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में शुरू हुआ था। और जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इससे एस्टिमेट किया गया है कि जो फेज़ 1 का प्रोजेक्ट है वो 80% कंप्लीट हुआ है और 2022 तक 100% कंप्लीट होगा। ये जो चार्ट है ये बेसिकली सारे स्टेट्स में कितना कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये एस्टिमेटेड है कि ये सभी 2022 में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जान लेते हैं फेज़ 2 के बारे में, जहाँ पे हमारी CCEA यानी कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स ने इसको साइन किया है। फेज़ 2 में बेसिकली टारगेट 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे वही सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे केरला और यूपी भी अब इस प्रोजेक्ट में ऐड होंगे। इस प्रोजेक्ट का टारगेट है अराउंड 10,750 ट्रांसमिशन लाइन, 27,500 मेगावोल्ट एम्पेयर, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 12,031 करोड़ बताई जा रही है, जहाँ से सेंट्रल इसको 33% असिस्टेंस यानी 3,970 करोड़ की असिस्टेंस देने वाला है। अनुमान है ये प्रोजेक्ट 2025 से 2026 में खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट के सारे इंपॉर्टेंस को, इसके टाइमिंग को, इसके नीड को, ये क्या अपॉर्चुनिटी ला रहा है हमारे लिए, क्या इससे फायदेमंद होगा। चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंस ये है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मांगेगी, जिसके कारण जॉब्स क्रिएट होंगे और जॉब्स की एक एप्लीकेशन मिलेगी लोगों को करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमको COP26 में जाना पड़ेगा, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्लेज किया था कि वो 500 गीगावाट्स यानी 50% ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल से करेंगे और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की थी, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस में। तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले सेंटर ने एक और प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था, जो 23 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट था, जो अराउंड 15,800 के करोड़ में था। ये बेसिकली स्टेट के स्टेट में नेचुरल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का प्रोजेक्ट था। ये बहुत बड़ी बूस्ट देगी हमारी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को। साथ ही साथ हमारे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने भी ये अनुमान किया है कि वो हमारी जो नीड है 2030 तक वो 817 गीगावाट होने वाली है। और यहाँ पे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 2030 तक हम एटलीस्ट 450 गीगावाट की एनर्जी वो कर पाएंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट हमें करके देगा। सो आने वाले समय में ही पता चलेगा ये प्रोजेक्ट कैसा है। दोस्तों, यही था ये एंड वीडियो का। होप आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।